ग्रीनलैंड सीज सून। वेनेजुएला के बाद क्या अब ग्रीनलैंड पर हमला करने वाले हैं ट्रंप? Need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. हेलो दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते अमेरिका ने क्या किया ये तो आप सभी जानते होंगे। अगर मालूम नहीं तो मैं बता दूं कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर देर रात हमला कर वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को किडनैप कर न्यूयॉर्क डिपोर्ट कर दिया ताकि उनकी क्रिमिनल चार्जेस की ट्रायल की जाए। ट्रंप हालांकि ये कह रहे हैं कि उनके इस कदम के पीछे की वजह ये है कि वेनेजुएला यूएसए में ड्रग सप्लाई कर रहा है, लेकिन ये बात हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट वेनेजुएला के बड़े पैमाने पर ऑयल रिजर्व्स पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। ट्रंप के इस बड़े कदम ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया और उसके बाद इसे जस्टिफाई करते हुए उन्होंने कहा कि वो वेनेजुएला के ऑयल को लिबरेट करेंगे ताकि व्यापार के रास्ते खुल जाए। इन सब के बीच एक और हेडलाइन जो कि डिबेट्स और डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है और वो है कि क्या ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर हमला करने वाले हैं? We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड एक स्ट्रैटेजिक जगह पर मौजूद है। इस पर चाइना, रशिया जैसे बड़े देश अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। चाइना यहाँ जोरों शोरों से इन्वेस्ट कर रहा है। अब सवाल ये है कि अमेरिका जैसा बड़ा देश, सुपर पावर कहे, वो ग्रीनलैंड जैसे आइलैंड को क्यों हथियाना चाहता है? वेनेजुएला हमले के बाद ट्रंप ने कहा, यूएस एब्सोल्युटली नीड्स इट फॉर डिफेंस, यानी अमेरिका को ग्रीनलैंड डिफेंस पर्पस के लिए चाहिए। ग्रीनलैंड की लोकेशन इसे बहुत खास बनाती है। यहाँ से यूएस, रशिया, चाइना, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया से भी आने वाली किसी भी मिसाइल को मॉनिटर कर सकती है और रोक भी सकती है। यहाँ से अमेरिका मिसाइल्स बहुत ही आसानी से एशिया और यूरोप की ओर लॉन्च भी कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो अभी कुछ सालों से चाइना यहाँ हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है। और तो और ग्रीनलैंड के पास न सिर्फ ट्रेडिशनल रिसोर्सेज जैसे कि गोल्ड, निकल, कोबाल्ट की लार्ज रिजर्व्स है, बल्कि इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स के भी बड़े रिजर्व्स है। आपको बता दूं कि फिलहाल रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई में चाइना की मोनोपोली है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अन्य कई बड़े देश जैसे कि चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया भी ग्रीनलैंड पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि ग्रीनलैंड की मिनरल सेक्टर में 11% कंट्रीब्यूशन चाइनीज कंपनीज का है। बीजिंग वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भारी पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहा है और इसका एम ये है कि वो आर्कटिक सी रूट्स को बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सके। 2018 में बीजिंग ने आर्कटिक पॉलिसी पर एक पेपर रिलीज किया था जिसपे उसने पोलर सिल्क रूट बनाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। भले ही ट्रंप के पास ग्रीनलैंड को हड़पने के कई कारण हो, ये चाइना फैक्टर इस गोल का असली मोटिवेशन लग रहा है। अब आने वाले दिनों में ट्रंप क्या करते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।